दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे शरीर पर तिल या फिर हथेलियों की रेखाएं हमारे पूरी पर्सनैलिटी के बारे में या कहें कि हमारे पूरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, उसी तरह से हमारे पैर की उंगलियों का आकार भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, हम कैसे होंगे। हस्तरेखा शास्त्र तो लोगों के बीच बहुत पहले से ही लोकप्रिय है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि आपका हाथ जिस तरह से आपके भाग्य और स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है, वैसे ही पैर भी कई दिलचस्प जानकारियाँ आपको दे सकता है। आपके पैर का आकार आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। जानते हैं वो किस प्रकार के पाँव की बनावट होती है आपके, जिससे आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। वीडियो में अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीक पैर की उंगली कैसी होती है और वो पैर के जिनके होती हैं वो लोग कैसे होते हैं। सबसे आम जो होता है वो ग्रीक पैर की उंगली होती हैं। ग्रीक पैर वह है जिसमें अंगूठे के बगल वाली उंगली सभी उंगलियों में सबसे बड़ी होती है। इस तरह के पैर को फ्लेम फुट या फायर फुट भी कहा जाता है। जिस किसी के भी पैर की उंगली इस प्रकार की होती है, वह स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है। यानी कि वो हर समय किसी न किसी काम में एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बैठते नहीं हैं एक जगह, फुर्तीले होते हैं। साथ ही वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, यानी कि सबकी हेल्प करना, मदद करना, किसी को भी ज़रूरत है तो ये सबकी मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं। ये इस प्रकार के लोग होते हैं। नए रोमांच और कार्यों को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये किसी भी जैसे एक लाइफ चल रही आ रही है उससे वो बोर हो जाते हैं और नई नई चीज़ों को सीखना, उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना, ये इनको बहुत पसंद होता है। इन्हें रोमांच बहुत पसंद होता है और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं और उनमें नेतृत्व के गुण भी होते हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होती है। किसी भी काम में तो हमेशा एक लीडर की तरीके व्यवहार करना, सबसे आगे सबको एक साथ लेके चलना, ये इनकी बहुत अच्छी खूबी होती है। फैला हुआ पैर का अंगूठा। जिन लोगों के पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों से काफ़ी दूर होता है, यानी कि अंगूठा और उंगलियों के बीच में काफ़ी जगह होती है, दूर होता है, ऐसे लोग स्वतंत्र किस्म के होते हैं, मतलब बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं। वे समाज द्वारा जो ये समाज के जितने भी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनको वो अधीन रहना पसंद नहीं करते। उनके बंध के चलना उनको पसंद नहीं होता है। हालांकि वे अपनी राय पर ध्यान देते हैं यदि यह उनके लिए मायने रखता है तो। ये लोग अच्छे श्रोता होते हैं और कम बात करते हैं। इन लोगों में जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो ये है कि वो दूसरों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, यानी कि दूसरों की बातों को बहुत धैर्यता के साथ ये सुनते हैं और बदले में बहुत ही कम बोलते हैं। ये लोग बहुत ही कम, आप इनसे जितनी बात करेंगे ये उतने ही शब्दों में उनका जवाब देंगे। ये ज़्यादा बोलना इनको पसंद नहीं होता है, ज़बरदस्ती की बात नहीं करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं बोलेंगे और बस उतना ही बोलेंगे जितना काम की बात होगी। फालतू की बात ये बिल्कुल भी नहीं करते। और सबसे बड़ी अच्छी बात है जो इनकी कि ये इनको पूरी दुनिया में, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं कि समाज इनके बारे में क्या बात कर रहा है, एक कौन क्या कर रहा है, या कि ये समाज में कैसी बंदिशें हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जो इनके मन को अच्छा लगता है और ये चाहते हैं करने के लिए। अब बात करते हैं वाइट सेट टो की। तो जिन लोगों के पैरों की उंगली के बीच गैपिंग होता है वो वाइट सेट टो कहलाती है।
ऐसे लोगों को यात्रा करने की लालसा होती है। तो आपने देखा होगा कि किसी लोगों के पैर की जो उँगलियाँ होती हैं ना, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, काफ़ी जगह होती है। तो ऐसे लोगों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है, ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। ये लोग स्वभाव से काफ़ी रोमांटिक होते हैं। रोमांस इनके अंदर भर-भर के होता है और घूमने-फिरने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये बहुत सपने देखने वाले भी होते हैं। इनकी लाइफ़ सपनों से भरी होती है और विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रख सकते हैं, जो ना केवल रोमांचक बल्कि व्यावहारिक है। उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलने-मिलने में भी मदद करती है। तो ये इनका स्वभाव जिस तरीके का होता है, ये कहीं भी चले जाएँ वहीं की तरह ये आराम से अपने आप को ढाल लेते हैं। चाहे ये किसी के साथ हों तो वो उन्हीं के संगति का असर मतलब बहुत जल्दी ये सब जगह घुल-मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, परिवेश हो, संस्कृति हो या फिर लोग हों। तो ये इनकी एक क्वालिटी होती है। तो और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, रोमांस करने वाले होते हैं। चौथा है रोमन पैर की उँगली। रोमन पैर की उँगली वह है जहाँ पहली 3 उँगलियाँ बिल्कुल सेम ऊंचाई की होती हैं और शेष उँगलियाँ लगातार उनका आकार घटता चला जाता है। यानी कि पैर का अंगूठा, उसके बगल वाली और उसके बगल वाली तीनों एक समान होती हैं और उसके बाद की दोनों छोटी होती जाती हैं। तो इस प्रकार के पैर की उँगलियों वाले व्यक्ति को संतुलित व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि एक संतुलन होता है इनके जीवन में, इनके स्वभाव में और ये उसी के साथ चलते हैं। ये लोग बाहर घूमने वाले होते हैं, इनको घूमना-फिरना बहुत पसंद होता है, रोमांच पसंद करते हैं ये अपने जीवन में, कुछ एक्साइटेड करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट इनको पसंद होता है लाइफ़ में। एक जैसी बोरिंग लाइफ़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। उन्हें नई जगहों पर और नई संस्कृतियों की खोज करना पसंद होता है। इन्हें हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पसंद होती हैं, नई-नई जगह घूमना, नए-नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना इन लोगों को पसंद होता है। इनके पास सीखने की आदत बहुत अच्छी होती है। सिर्फ़ अपनी बुद्धि और दुनिया की समझ बढ़ाने के लिए ये लोग हर चुनौती को बहुत बहादुरी से सबका सामना करते हैं। यानी कि ये लोग अपनी बुद्धि को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं और हर चुनौती का लाइफ में इनके कैसा भी समय आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये उसको बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ उस चुनौती का सामना करते हैं और डेफ़िनेटली उस चुनौती से ये लोग बाहर भी आते हैं। है किसान पैर की उँगली। हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है कि समान लंबाई वाली पैर की उँगलियों के पास किसान पैर होता है। इस तरह के पैर के अंगूठे वाले लोगों के पैर आमतौर पर छोटे होते हैं और सभी उँगलियां समान आकार की होती हैं, यानी कि एक लाइन में होती हैं, ज़रा-ज़रा सा उनमें अंतर होता है। जब इनकी पर्सनैलिटी या इनके व्यक्तित्व की बात आती है करते हैं तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे लोग बहुत अधिक धैर्य होता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संयम के साथ सहते हैं, बहुत धीरज होता है इन लोगों के अंदर स्थितियों से निपटने के लिए, या अगर कोई भी बात है और इनको बुरी भी लग जाती तो वो बहुत सहनशीलता का परिचय देते हैं ये लोग, जिसके कारण ये लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर धैर्य होता है, सब्र होता है। और साथ ही पीजेंट टो वाले लोग सबसे अधिक विचारशील वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत चीज़ों को गहराई से सोचते हैं और हर समय उन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं और तब जाके कहीं वो काम करते हैं। जब प्यार की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा ईमानदार और वफ़ादार भी माने जाते हैं। यानी कि जिनके पैर की उँगली किसान पैर की उँगली होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार और वफ़ादार होते हैं। तो आप देखिए कि आपके अंगूठे और उँगलियां एक जैसे लाइन में हैं तो आप बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे पैर की, तो वो होता है अंगूठा।
ऐसे लोगों में सबसे लंबा और बड़ा पैर का अंगूठा होता है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसके बाद अन्य उंगलियों का आकार घटता चला जाता है। तो इस शेप में आपके पैर का अंगूठा सबसे लंबा होगा, मोटा होगा, और उसके बाद सारी उंगलियां स्टेप बाय स्टेप छोटी होती चली जाएंगी। मिस्र के पैर की उंगलियों वाले मूल निवासियों के लिए ये पैर का आकार आमतौर पर लंबा होता है। मतलब कि जो पैर का साइज़ है, जिनके ऐसे होते हैं अंगूठे और पैर वाला, वो लंबा होता है। व्यक्तित्व की अगर इनकी बात करें, इनकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो ऐसे लोग बेहद लाड प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोगों से, और ये लोग वास्तव में मधुर और मिलनसार होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं लोगों से, बहुत अच्छे से मिलते हैं लोगों के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, सबके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, जल्दी इन्हें गुस्सा नहीं आता और बहुत ज़्यादा प्यार बांटते हैं। वे आसानी से दोस्त बना लेते हैं, इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े से ही 1-2 बार बात करेंगे और वो लोग इनके दोस्त बन जाते हैं, या इन्हें दोस्ती करना बहुत पसंद होता है। लेकिन यह भी जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है जो अधिक स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर ये बेस्ट क्वालिटी होती है कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा चालाक दिखाते हैं, ये उनको पहचान जाते हैं और इनसे, ऐसे लोगों से ये लोग दूर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार की।